जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत युद्ध का वह 10वां दिन, जब महायोद्धा भीष्म पितामह धर्म और अधर्म के संघर्ष में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के बाणों से घायल होकर शैया पर लेट गए। उनके धराशायी होते ही युद्ध का 10वां दिन समाप्त हो गया। युद्ध विराम के पश्चात रात्रि में कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा भीष्म से मिलने पहुँचे। सभी ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर वापस लौट गए। लेकिन तभी महाभारत के सबसे बड़े खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन भीष्म पितामह से मिलने आता है। वह उनके चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। दुर्योधन को अपने पास बैठा देख भीष्म कहते हैं, हे धृतराष्ट्र पुत्र, मेरे थोड़ा और समीप आकर बैठो। अब मेरी दृष्टि इतनी कमजोर हो गई है कि तुम्हें इतनी दूरी से ठीक से नहीं देख सकता। भीष्म के यह वचन सुनकर दुर्योधन उनके और करीब आकर बैठ जाता है। तब भीष्म स्नेह पूर्वक कहते हैं, हे पुत्र, मैंने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की, लेकिन अब जब मृत्यु मेरे निकट है तो मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। पुत्र, पांडवों से संधि कर लो और इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त कर दो। तुम स्वयं देख चुके हो कि अर्जुन ने मुझे पराजित कर इन बाणों की शैया पर लिटा दिया। अब मेरी रक्तर रंजित भुजाओं में इतना बल नहीं बचा कि मैं युद्ध में तुम्हारी रक्षा कर सकूं। भीष्म आगे कहते हैं, हे धृतराष्ट्रपुत्र, अपने पितामह की बात मानो और इस युद्ध को रोक दो। पांडव के साथ संधि करना ही सबसे उचित निर्णय होगा, क्योंकि चाहे यह युद्ध कोई भी पक्ष जीते, अंत में हार तो मेरे प्रिय हस्तिनापुर की होगी। रक्त से सना और उजड़ा हुआ तो मेरा हस्तिनापुर ही होगा। पुत्र, मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी कर दो। हस्तिनापुर को इस विनाश से बचा लो। दुर्योधन, बचा लो। पितामह के मुख से ऐसी बातें सुनकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो जाता है। गुस्से से कांपते हुए वह तीव्र स्वर में कहता है, पितामह, क्या आप चाहते हैं कि इस युद्ध में कौरव के सामने घुटने टेक दूं? क्या मैं पांडवों से संधि कर लूं? नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा करने से तो अच्छा होगा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। दुर्योधन का क्रोध और बढ़ जाता है और वह दृढ़ संकल्प के साथ कहता है, इस महाभारत युद्ध के केवल 2 ही परिणाम संभव हैं। या तो मैं इस युद्ध को जीतकर हस्तिनापुर का सम्राट बनूंगा, या फिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वीर गति को प्राप्त कर जाऊंगा। इसके अतिरिक्त कोई तीसरा परिणाम हो ही नहीं सकता। इतना कहकर दुर्योधन क्रोधित स्वर में भीष्म को प्रणाम करता है और तेजी से अपने शिविर की ओर लौट जाता है। इसके मन में युद्ध की ज्वाला पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। कुछ दूर चलते ही दुर्योधन के कानों में एक उपहासपूर्ण स्वर गूंजता है, प्रणाम दुर्योधन। चौंककर वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि द्रौपदी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान में एक गहरी व्यंग्यात्मक खेल। अर्थ यह है कि हस्तिनापुर का ध्वज गिर गया। नहीं द्रौपदी, हस्तिनापुर का ध्वज पितामह नहीं थे। हस्तिनापुर का असली ध्वज स्वयं दुर्योधन है। यह सुनकर द्रौपदी के चेहरे पर उपहास की रेखा और गहरी हो जाती है। वह दृढ़ स्वर में कहती है, यही तो हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि तुम जैसा अधर्मी स्वयं को हस्तिनापुर का ध्वज मानता है। प्रतीक्षा करो दुर्योधन, यदि तुम ही हस्तिनापुर का ध्वज हो तो मेरे 5 पति शीघ्र ही इस ध्वज को गिराकर सत्य और धर्म की विजय पताका लहराएंगे। इतना कहकर द्रौपदी वहां से चली जाती है और दुर्योधन अपमान की ज्वाला में जलता हुआ क्रोध से भरा अपने शिविर की ओर बढ़ जाता है। यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का नहीं था, यह युद्ध वास्तव में द्रौपदी और दुर्योधन के बीच था। एक ऐसा संघर्ष जो अपमान और प्रतिशोध के इर्द गिर्द घूमता रहा। जिस क्षण द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा, उसी क्षण प्रतिशोध की आग धधक उठी।
बदले में दुर्योधन ने भरी कुरुसभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाने का आदेश दिया। उसने न केवल द्रौपदी का अपमान किया बल्कि अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को केसों से घसीट कर लाए और उसे अपनी जांघ पर बैठने के लिए विवश करे। उस पवित्र नारी को उसके पतियों के समक्ष वेश्या कहकर अपमानित किया गया, लेकिन अत्याचार का अंत निश्चित होता है। महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भीम ने दुर्योधन का वध कर अपना प्रतिशोध पूरा किया। इस युद्ध ने अधर्म का अंत कर पुनः हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना की। तो यही था द्रौपदी और दुर्योधन के बीच का अंतिम संवाद, एक संवाद जिसने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई को जन्म दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन अत्याचार का अंत निश्चित होता है। महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भीम ने दुर्योधन का वध करना अपने प्रतिशोध पूरा किया। इस युद्ध ने अधर्म का अंत कर पुनः हस्तिनापुर में धर्म स्थापना की। तो यही था द्रौपदी और दुर्योधन के बीच का अंतिम संवाद, एक संवाद जिसने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई को जन्म दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।